अश्विनी शर्मा संरक्षक विश्व हिंदू परिषद, जग्गू साई गारमेंट्स वाले, सनी कथूरिया जी, सुमित अनंत जी, सुरेंद्र चावला जी, दीपू चावला जी, तनु चावला जी, सैफी कामरा जी, डॉक्टर बंटी जी तनेजा। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि सरकारें क्या करती हैं, हमें ये पता है कि हमने खुद कमा के खाना है। हम सरकारों के मुताबिक नहीं है, लेकिन हमारी समाज की कोई इज्जत से खेलेगा वो हमें बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, आज इस पंजाबी सभा का गठन जो किया है, मेरे सब मित्रों का नाम नहीं लूंगा मैं, ये उनकी कथक मेहनत है, मैं उनकी मेहनत को भी प्रणाम करता हूँ। 15-20 मेरे जितने साथी थे उनके दिल में कसक थी, डर था कि हमारे पंजाबी नौजवान साथी इकट्ठे नहीं हो रहे, हमें इतनी गालियां पड़ रही हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन उनकी मेहनत से आज ये सफल आयोजन हुआ है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, कम शब्दों में अच्छे विचार। आइए मैं विनती करूंगा आसानंद जी, आसानंद जी से विनती, 2 मिनट के लिए आप आ जाइए, 2 मिनट का समय है, कुछ ही शब्द। पंजाबी सभा बरवाला आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है श्री राम चौक के अंदर, जोरदार तालियां, तालियों से स्वागत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आइए स्वागत, अभिनंदन गंगवा साहब का और उनके साथ आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। पंजाबी सभा बरवाला में श्री राम चौक के अंदर सभी सम्मानित व्यक्ति स्वागत, तालियों से स्वागत अभिनंदन। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे आदर और मान सम्मान के योग्य आदरणीय रणबीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार, पूर्व में 2 बार नलवा से विधायक भी रहे हैं और उनसे पहले राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन और एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आइए स्वागत अभिनंदन। वाह जी वाह। ये मेरे पत्रकार भाई के पीछे भी आप आगे आ जाओ प्लीज, एक चेयर दे दो। तारा चंदी नलवा, स्वागत अभिनंदन। उनका भी देखिए, किसी का नाम रह जाए, किसी का नाम रह जाए तो मेरी ओर से और इस पंजाबी सभा की ओर से विनती है कि आप पूरा मत मानिएगा, क्योंकि सभी का नाम ले पाना इस मंच से बहुत मुश्किल होता है। आइए 1 मिनट 2 मिनट, तरुण मेहता जी, हमारे बड़े बुजुर्ग का चश्मा तो ले लेना। सौरभ कामरा जी, विकास चोपड़ा जी, नरेश मेहता जी, सुदल मदान जी, विनती आ रही है, थोड़ा जल्दी आते रहिए। उसके बाद मेरी विनती हमारे बड़े भैया मोनू संधूजा जी, पूर्व पार्षद, पुनीत चावा जी, पूर्व पार्षद, सुधांशु जावा जी, राहुल चोपड़ा जी, भूखा देके स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन। संधूजा जी, पुनीत चावा जी, चोपड़ा जी आ जाइए, राहुल चोपड़ा जी, सुधांशु जावा जी आइए, मान सम्मान। जोरदार तालियां बजाते रहे साथ साथ मेरी। वीरवन मेहता जी, मास्टर चंदाराम जी, सोमू रहेजा जी, विनोद जावा जी, आप भी साथ आ जाइए। वीरवन मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज बरवाड़ा के इस श्री राम चौक के अंदर यहाँ उपस्थित पंजाबी सभा बरवाड़ा द्वारा आयोजित इस जनसभा के अंदर यहाँ उपस्थित सभी व्यापारी साथियों, पंजाबी सभा के सभी सदस्यगण, प्रधान जी और सभी कार्यकारिणी, क्योंकि नाम बोलूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में आप लोग हैं, इसलिए सभी यहाँ उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं पंजाबी सभा बरवाड़ा का, जिन्होंने आज यहाँ बुला करके अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देने का काम किया है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ मैं यहाँ के पंजाबी सभा का और व्यापारियों का धन्यवाद करूं। साथियों, विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आप लोगों के बीच में भेजा है कमल का फूल दे करके, और पार्टी के नेताओं ने ये विश्वास जताते हुए कि गंगवा जी को नड़वा में भेजा था, वहां कमल का फूल खिलाने का काम किया और बरवाड़ा में कभी कमल का फूल खिला नहीं था, इसलिए यहाँ आप लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। मैं धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा के मतदाताओं का और आज के इस प्रोग्राम के आयोजकों का कि जिन्होंने इतना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद देने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से बरवाड़ा के अंदर कमल खिलना तय है। मैं लगातार नड़वा से जीतता रहा हूं, लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और आज पंजाबी सभा का प्रोग्राम है। मेरा जन्म गंगवा में जरूर हुआ है, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र या मेरा बचपन जो बीता है वो पंजाबियों के अंदर ही बीता है, क्योंकि मेरा पहली क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक जो मेरी पढ़ाई हुई वो पटेल नगर के अंदर हुई और आप सारे जानते हैं, रिश्तेदारियां भी है, जानकारी भी है और बहुत से साथी पटेल नगर से आपके बीच में वो खड़े हो, पीछे खड़े हैं, और पिंकी खन्ना जी खड़े हैं, राजकुमार मदान जी खड़े हैं, और दर्शी मेहता, दर्शी प्यार में बचपन का नाम है, नाम नरेश मेहता है, तो मेहता नरेश मेहता जी खड़े हैं। ये राजकुमार मदान जी, नरेश मेहता जी तो मेरे क्लास फेलो है, पिंकी जी मेरे सीनियर है स्कूल के, तो मेरा बचपन वहीं बीता है और मेरा बचपन से इस समाज के साथ नाता रहा है। ये समाज ईमानदार, मेहनतकश और व्यापारी वर्ग के लोग ज़्यादा इसके अंदर हैं और जिसको ईमानदारी के साथ साथ किसी को परेशान ना करने वाले, अपना करके खाने वाले
और अपने मेहनत और ईमानदारी से जिस तरीके से पार्टीशन के बाद में वहाँ से आने के बाद अपनी कड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाने का काम किया है। और हमारे जो बुजुर्ग जो वहाँ से आए थे, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा मेरा बचपन बीता है तो सारी कहानियाँ भी वो बताते रहते थे, और वहाँ से आने के बाद में जिस तरीके से यहाँ सेटअप बना करके जिस कड़ी मेहनत के साथ, मैं समझता हूँ कि अगर और कोई समाज आपके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता। बहुत ईमानदारी के साथ अपने कार्य करने वाले लोग हैं। मुझे अब याद आता है कि जब मैंने चुनाव लड़ने की शुरुआत की तो कम्युनिटी सेंटर है हमारे वहाँ पटेल नगर के अंदर, मैंने वहाँ जाकर के अपने, क्योंकि कोई कुछ एक दो क्लास आगे एक दो क्लास पीछे वाले कुछ हमारे टीचर्स, उनको बुला करके कहा कि आप लोग को तो मैं चुनाव लड़ूं। तो सब ने एक ही बात कही, आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। और पटेल नगर से ऐसी आवाज चलाई कि पूरे हलके के अंदर गई। और मैंने चुनाव भी कोई साधारण व्यक्तियों के सामने नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अंदर गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे, ऐसे लोगों के सामने चुनाव लड़ा। और मैं एक साधारण घर से अगर चुनाव जीता तो जैसे मैंने पहले कहा, जो मेरे साथी मित्र पटेल नगर से जो आवाज उठाने का काम किया, उसी के कारण मैं जीता। और आज वही प्यार, वही आशीर्वाद आपने श्री राम चौक के अंदर बुला करके देने का काम किया है। निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि इसकी आवाज पूरे हल्के के अंदर जा रही है। और शहर से तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, पहले भी मिलगेट क्षेत्र से भी जीतती रही है, लेकिन कहीं न कहीं गांवों के अंदर कमजोर रह जाती थी और शहर की मेहनत खराब हो जाती थी। लेकिन आपको खुशी होगी ये बात सुन करके, और आप व्यापारी साथी, आपका सबसे बातचीत भी होती रहती होगी गांव के लोगों से। आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें हम चुनाव ना जीत रहे हों। तमाम गांवों के अंदर एक बहुत अच्छी लहर बनी हुई है और आपने उस लहर को और ज़्यादा गति देने का काम आज निश्चित तौर पर किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। एक बात आपसे जरूर कहूँगा, ये पटेल नगर के मेरे साथी गवाह है इस बात के, पटेल नगर के अंदर कभी मैं वोट नहीं मांगता। मैं केवल है कि उनसे गुजारिश करता हूं कि वोट आप पोल जरूर कर देना। मुझे पता है पोल करेंगे वो सारे मुझे देंगे, क्योंकि मेरे को अपना भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं। आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि शहरी क्षेत्र है, आप वोट पोल ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम जरूर करें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं, जब से मैं बरवाड़ा के अंदर आया हूं, मैं एक एक गली के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर जाकर के आया हूं। बरवाड़ा के अंदर विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वह अनअप्रूव्ड का मामला हो, चाहे वो मालिकाना हक दिलाने की बात हो, चाहे जल भराव की दिक्कत परेशानी हो, चाहे सीवरेज की दिक्कत है, और चाहे पानी पीने के पानी की भी कई जगह पर दिक्कत और परेशानियां हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों के बीच में रह करके इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करवा करके बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। और
सारे के सारे व्यापारी साथी हैं, हमेशा आपके साथ खड़ा रह करके। व्यापारी कुछ नहीं मांगता, व्यापारी एक ही बात चाहता है कि हमारे व्यापार के अंदर कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत परेशानी हमें ना आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये नुमाइंदा आपके बीच में रह करके व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा रह करके आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे अधिकारियों की बात हो, और किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी हो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को काउंटिंग होगी और 8 तारीख के बाद में जब इसी चौक के अंदर मैं आऊँगा आपका धन्यवाद करने के लिए, तो तमाम अधिकारियों को साथ लेकर के आऊँगा और आप लोगों से पूछने का काम करूँगा कि बताइए दिक्कत परेशानी समस्याएं क्या है। बताने का काम आपका होगा, करवाने का काम मेरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज जिस तरीके से राजनीतिक हालात है, आज आप लोगों ने जो फैसला लिया बहुत ही अच्छा सोच करके समझ करके फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात आज देश के प्रदेश के हैं, इस हालात में राष्ट्रहित के लिए ये जरूरी है कि जो पार्टी राष्ट्रहित की है उसके साथ हम खड़े होकर के हम अपने हित के साथ साथ प्रदेश का और राष्ट्र का हित भी हम देखने का काम करें। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, राष्ट्र का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है और चाहे पुरानी जो समस्याएं थी उनको समाप्त करने का काम किया है। धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, इस तरीके के जो पुराने पेंडिंग कार्य थे उनको करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी किस तरीके का मैनिफेस्टो